नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम में। वीकेंड स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लेकर आते हैं हर वीकेंड आपके लिए दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के टॉप पिक्स। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स जो लेकर आए हैं आपके लिए अगले हफ्ते के लिए अपने टॉप पिक्स, ताकि कर सकें आप अगले हफ्ते की तैयारी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर मार्केट एनालिस्ट है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डीआरएस इनसाइट्स के वीकेंड स्पेशल पर। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं आप लोग को फिर से याद दिला दूं कि आप अपने पेन और नोट पैड्स और पेपर्स सब रेडी कर लीजिए, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और अगले हफ्ते की तैयारी शुरू कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं मिस्टर अंशुल जैन के पास, लेते हैं उनके टॉप पिक्स। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो हमारे डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के लिए क्या है आपके टॉप पिक्स? पहले 1420 फिर 1460 के आसपास हमने इन्फोसिस रिकमेंड किया था। 1539 का टारगेट कंप्लीट करके पुल बैक थी और आज वापस चला है। जैसे ही 1540 के ऊपर सस्टेन करेगा 1624 1624 तक के टारगेट खुलेंगे। टीसीएस में भी सिमिलर चीज है, 3018 के नीचे एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी। 3323 पहला टारगेट रहेगा, 3586 दूसरा टारगेट रहेगा। एक स्टॉक और देख सकते हैं एलटीआई माइंट्री, इसमें ऊपर एक गैप छूटा हुआ है 6288 के आसपास तक, वहां तक जाते हुए दिख रहा है। बाकी जो दो और स्टॉक हम रेगुलर रिकमेंड करते आ रहे हैं, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, इनमें भी अच्छी अपसाइड दिख रही है। एचसीएल में आज अच्छा ब्रेकआउट बना है, ऊपर में 1725 तक जा सकता है, और टेक महिंद्रा में भी 1490 और 1490 निकलता है तो 1705। ओके, तो आप कह रहे हैं टीसीएस, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा आपकी तरफ से आईटी सेक्टर में नजर बना के रखने की जरूरत है, और आपने लेवल्स भी बताए हैं, इनके कुछ शेयर करे हैं। देखिए, सरकारी कंपनियों में मेरे रिकमेंडेशन में केवल एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, थोड़ा बहुत गेल है। बाकी मेरे को इन्हीं तीन में बहुत इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र बैंक ठीक लग रहा है, बट कैचअप वाला काउंटर है, तो मैं बहुत इंटरेस्ट से किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को कंपल्शन ही है तो महाराष्ट्र बैंक ट्राई कर सकता है। आपने कहा एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल, कुछ इनके लेवल्स बता सकते हैं अंशुल जी, जिन पर खरीद सकते हैं? हिंद पेट्रोल ने डिस्कस किया था, ऑल टाइम हाई 445, वो टेस्ट करने के बाद एक्सटेंशन में है, तो फिलहाल 477 पे तो फ्रेश बाय नहीं बनता है। ऑन द डिप्स कहीं भी 430 के आसपास मिलेगा तो वापस से री एंट्री करनी चाहिए। ऊपर में 600 से 700 रुपए चला जाएगा। सेम इज विद बीपीसीएल, ऑल टाइम हाई लगने के बाद, ऑल टाइम हाई 357 लगने के बाद एक्सटेंशन मोड में है। कहीं भी 357 343 की जोन में अगर डिप मिलती है तो बुलिश एविडेंस पे बाई करके चलना है। आईओसी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन 169 184 के आसपास आके अटका हुआ है। जब भी ये इस जोन में कंसोलिडेट करके जब भी निकलेगा तो फिर 224 240 निकाल देगा। इस जोन को निकालने में अगर 2-3 महीने लगाता है तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ओके, आप कह रहे हैं जोन को निकालने में 2-3 महीने लगा सकता है। थैंक यू सो मच अंशुल जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं डॉक्टर रवि सिंह से, जो कि लेकर आए हैं आपके लिए अगले हफ्ते के लिए अपने टॉप पिक्स। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। तो क्या है आपके टॉप पिक्स डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए? सीमेंस को आपको करंट लेवल पर लेना है, और करंट लेवल है वो है 3150-55 के बीच में। स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ पर 3080 का, टारगेट रखिएगा 3500 रुपए का, 3500 रुपए यानी 450 350 पॉइंट ऊपर। दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा, जो कि अभी 1240 मैंने नाम लिया था, टारगेट है इसका 1380 रुपए का, और स्टॉप लॉस बनता है यहां पर 1200 रुपए का। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से मिल सकते हैं आपको 140 रुपए। तो 1:3 का रेशियो, दमदार स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से ये दो स्टॉक, बाकी आप जब बोलिए मैं आपको स्टॉक देता रहूंगा। आईजीएल, एनर्जी चलती रहेगी। और अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो 165 का एक स्टॉक है पीटीसी इंडिया, लीजिए, ऑप्शन ही ऑप्शन है। रवि जी बताइए, निफ्टी के लेवल्स आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? जी देखिए, इस समय वेरी इंपॉर्टेंट जोक ऑफ द पार्ट जो भी हम लोग बात करें, लेकिन निफ्टी के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर निफ्टी ने यहाँ पर 26,050 से 26,080 के ऊपर निकाल दिया, तो आप बिलीव रखिएगा कि ये टारगेट जो है वो वापस से 26,250 और 26,300 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात यह है कि इस समय अब बजट की एक्सपेक्टेशन और उसकी तैयारी में मार्केट में थोड़ा बूस्ट यहां पर रहेगा, तो निफ्टी तो तेज रहेगी। लोअर साइड एक रिस्क खत्म होता है 25,900 और 25,880, ये ऐसे लेवल्स हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरीके से काम आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खास तौर से बजट की तैयारी के लिए। ऑल राइट, तो रवि जी कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, खास तौर पर बजट की तैयारी के लिए। अगर बजट की तैयारी की ही बात हो रही है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके लिए हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, उसके लिए तो मैं थोड़ा सा आपको रिजर्व आंसर दूंगा, और इसलिए जी। क्योंकि डीआरएस इनसाइट के पे जो लोग बने हैं उनका जरूर जो है वो जरूर अपने पोर्टफोलियो को चमका पाएंगे, इस बात का मैं जरूर कॉन्फिडेंस दे सकता हूं। लेकिन जहां तक स्टॉक की बात है, तैयारी की बात है, देखिए हम लोग कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स धीरे धीरे करके रिलीज कर रहे हैं। जी। आज भी अगर रिलीज पे मैं जाता हूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगभग लास्ट वीक आपके ही प्रोग्राम पे मैंने मारिको दिया था, जो कि आज 5% रिटर्न दिया है, और आज मैंने उसको प्रॉफिट बुक कराया है अपने जी। सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स को। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मारिको में यहां पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, पहला। दूसरा, इन स्टॉक्स में एक नया स्टॉक आया है, सीमन। मैं चाहूंगा कि आप उसको लिख भी लें। सीमन यहां पर करंट लेवल से बाय आया है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस तो जानने के लिए आपको प्रोग्राम के अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वही मिलेगा। और रही एक बात की अनाउंसमेंट आपने करी है, तो बजट से पहले कई बार स्टॉक्स जो है वो ऊपर और नीचे करेंगे, यस। लेकिन वो ऊपर और नीचे में क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके डीआरएस इनसाइट पे। चलिए, बढ़िया है। तो यानी कि बजट की तैयारी हमें हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को भी करानी पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी वाइज क्या स्मार्ट मूव्स होने चाहिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान उनका लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। वेल, डीआरएस इनसाइट्स के सभी दर्शकों को मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आप चाहें तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि शुरू होती है डीआरएस प्रीमियम 159 रुपीज से, जहां आप एक अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे लाइव सेशंस के दौरान, हमारे प्रोग्राम्स के दौरान। और भी है हमारी डीआरएस डायमंड मेंबरशिप, जो कि है 599 रुपीज की, जहां पर आप अप टू 5 स्टॉक्स या 5 शेयर्स के बारे में सवाल पूछ सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। वेल, फिर आती है हमारी सुपर पावर पैक्ड DRS सपोर्ट मेंबरशिप। DRS सपोर्ट मेंबरशिप इज ओनली 1199 रुपीज, और इसमें आपको मिलता है मौका पूरा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का। जी हाँ, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू ही नहीं करा सकते, बल्कि आप व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए डीआरएस टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरीज हैं उनको लगातार पूछ भी सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक जवाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो फिर देर किस बात की, अगर आप डीआरएस प्रीमियम मेंबर भी हैं या डायमंड मेंबर भी हैं, तो डीआरएस सपोर्ट पर अपग्रेड कर लीजिए, ताकि लगातार आपको मिल सके इनपुट्स, आपको मिल सके अपनी सारी क्वेरीज के सवाल, अपने सारे क्वेरीज के जवाब, और आप ले सके एक्सपर्ट एडवाइस का फायदा अपने पूरे पोर्टफोलियो को। वेल, आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।